हेलो बच्चों, नीताज इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं प्रोनाउंस कि प्रोनाउंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए चेंजेस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई और वी। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, शी टोल्ड मी आई एम अनवेल। उसने मुझसे कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो रहा है? शी टोल्ड मी दैट शी वॉज अनवेल। तो यहाँ पर आई का क्या चेंज हो गया? शी। उसने मुझसे कहा कि वह ठीक नहीं है। नाउ रोहन सेड टू हर, आई शैल लीव जयपुर सून। रोहन ने उससे कहा कि मैं जल्दी ही जयपुर छोड़ दूंगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बन गया? रोहन सेड हर दैट ही वुड लीव जयपुर सून। तो यहाँ पर आई का ही बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो यहाँ पर भी आई का ही हो जाएगा। ही सेड दैट ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ। अब टेंसेस वाले जो नियम है ना बच्चों, वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे कि आपने सीखे हैं, वो एज इट इज लागू होते रहेंगे। उसके अलावा ये चेंजेस जो हैं वो होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी सेड वी डिड आवर वर्क आवरसेल्व्स। शी सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क देमसेल्व्स। वी का दे हो गया, आर का देयर और आर सेल्स का देमसेल्व्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड टू मी वी आर टू लीव फॉर टेम्पल अर्ली। शी टोल्ड मी दैट वी वर टू लीव फॉर टेम्पल अर्ली। अब इसमें वी का वी ही रहा है बच्चों, क्यों आप सोचेंगे? यस, क्योंकि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो मैं फिर यही कहूँगी ना कि हमें मंदिर के लिए जल्दी निकलना था। उसने मुझसे कहा कि हमें मंदिर के लिए जल्दी निकलना है। तो इसलिए यहाँ पर वी का वी ही रहेगा। नाउ सेकेंड पर्सन में आ जाता है यू। ही सेड टू हिज मदर, विल यू गिव मी मनी। उसने अपनी माँ से कहा, क्या आप मुझे पैसे देंगी? तो अपन ने यहाँ पर क्या लगाया? ही आस्क्ड। ये आस्क्ड वाला जो है ना बच्चों, ये हम आगे समझेंगे कि इसमें आस्क्ड कैसे क्यों लगा है। ही आस्क्ड हिज मदर इफ शी वुड गिव हिम मनी। तो यहाँ यू के लिए, मदर के लिए क्या हो गया? शी, क्योंकि अब वो मदर थर्ड पर्सन हो गई हैं। और ही आस्क्ड हिज मदर इफ शी वुड गिव, और यू का यहाँ पर हिम हो गया कि क्या वो उसे पैसे देंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर नॉट टू लीव द क्लास विदाउट परमिशन। Indirect, the teacher advised the students that they were not to leave the class without permission। या यू का क्या हो गया? दे, कि वे लोग आज्ञा के बिना कक्षा नहीं छोड़ सकते। ठीक है। नाउ थर्ड पर्सन, I said to her he will not come. I told her that he would not come। तो यहाँ पर आई सेड है, तो आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा कि वह नहीं आएगा। तो मैंने उससे कहा था कि वो नहीं आएगा। आई टोल्ड हर दैट ही वुड नॉट कम, इसलिए यहाँ ही का ही है। द बॉय सेड टू हिज फादर दे हैव नॉट रिटर्न्ड द बुक। द बॉय टोल्ड हिज फादर दैट दे हैड नॉट रिटर्न द बुक। समझ में आया? ये दे का दे ही है, क्योंकि थर्ड पर्सन, अब हम थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में तो चेंज नहीं करेंगे ना, वो तो जो थर्ड पर्सन है वो थर्ड पर्सन ही रहेंगे। अब ये चेंज है बच्चों, नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाएगा, अभी का तब में चेंज हो जाएगा, अगो का बिफोर में, टुडे का दैट डे। क्योंकि हम सेम डे तो वो बात नहीं कह रहे ना, यदि लिखा हुआ आता है वो चीज़ मैंने आगे समझाई भी है, वो हम उसी समय करते हैं। टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, कुछ भी दोनों में से लिख सकते हैं।
लास्ट डे के लिए लास्ट नाइट के लिए सॉरी द प्रीवियस नाइट या नाइट द नाइट बिफोर। नेक्स्ट मंथ आने वाला तो द फॉलोइंग मंथ। द डे बिफोर येस्टरडे, 2 days बिफोर, द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days टाइम। तो ये सब जो आप स्कूल में जो ग्रामर बुक पढ़ रहे हैं उसमें भी ये सब चार्ट दिए हुए होंगे, आप उसमें से आराम से देख करके समझ सकते हैं। नोट जो है बच्चों, टुडे, टुमारो, टुनाइट डू नॉट चेंज व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड द सेम डे। कि टुडे, टुमारो और टुनाइट चेंज नहीं होगा यदि स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच तो है वो सेम डे कही गई है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ईशा सेड टुडे। अब यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने क्लियर करा है कि ईशा सेड टुडे आई एम लिविंग पुणे टुनाइट। तो इसका क्या हो जाएगा, ईशा सेड दैट शी वाज लिविंग पुणे टुनाइट। तो यहाँ पर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हेयर का बच्चों देयर में चेंज हो जाएगा और वी शैल मीट हेयर अगेन। अब वी शैल मीट हेयर अगेन, हम यहाँ पर फिर मिलेंगे। अब यहाँ पर मिलेंगे उसको हम बाद में कहेंगे कि, तो मान लो हम कहें कि हम मुंबई में फिर मिलेंगे, तो हमें मुंबई की जगह मुंबई ही लिखना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा यहाँ, तो फिर यदि हमारी जगह बदल जाएगी तो हमें हेयर को चेंज करना पड़ेगा। और कम हेयर यदि कहा गया है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जिस भी इंसान ने कहा कम हेयर तो हमें ये शो करना है कि उन्होंने उसे अपने पास में बुलाया है। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि जो दर्शाने वाले शब्द हैं, दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा, दिस वीक दैट वीक में, दिस मंथ दैट मंथ में, दिस बुक दैट बुक या दिस बुक द बुक में चेंज हो जाएगा। अब बच्चों हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू द आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, डिमांडेड एक्सेट्रा। तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना, सेड जहाँ पर दे रखा था वो सेड इन सब शब्दों में चेंज हो जाएगा। यदि प्रश्न पूछा गया है आस्क्ड हो गया, यदि पूछताछ की गई है तो इंक्वायर्ड हो गया, यदि कोई जानना चाहता है तो वांटेड टू नो हो गया। तो ये सब चेंज हो जाते हैं। और उसके अलावा सेकंड पॉइंट है, इन येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस इफ और वेदर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। और यदि येस और नो वाले आंसर्स होते हैं तो हम उसमें इफ लगाते हैं। आगे एग्जांपल्स देखिए, मदर सेड टू द डॉटर हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब ये मदर ने क्वेश्चन पूछा है तो हमने यहाँ पर सेड की जगह आस्क लगा दिया। मदर आस्क्ड डॉटर इफ शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। तब इसका आंसर येस या नो में होगा ना, बेटी कहेगी कि हाँ मैंने कर लिया या मैंने नहीं करा। तो यहाँ हमने दैट नहीं लगाया है। मदर आस्क्ड डॉटर इफ शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। नेक्स्ट देखिए, रोहित सेड टू मी डू यू नो द रेजिडेंस ऑफ द डॉक्टर। रोहित आस्क्ड मी इफ I know the residence of doctor. Mona said, why were they late? Mona asked why they had been late. She said, how can I do such a foolish work? She thought, she wondered how she did such a foolish work. She said to her companions, why not stay overnight here? तो यहाँ पर ये suggestion हुआ, she suggested to her companion that they should stay overnight there. तो ये हुए बच्चों interrogative sentences। इसमें हमने जो reporting verb है said, उसकी जगह पर हमने asked और suggested और inquired ये सब वर्ड्स लगाए हैं क्वेश्चन पूछने वाले। और यदि येस और नो में आंसर है तो हमने इफ लगाया है, बाकी में आप देखिए दैट लगा है। जहाँ क्वेश्चन वर्ड है वाई, तो इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वहाँ पर हमें वाई दे हैड बीन लेट, हमने वहाँ पर वाई ही लगाया है।
ओके, अब देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में बच्चों वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू, यानी कि हम सेट की जगह क्या क्या लगाएंगे। कमांड है तो हम कमांडेड लगाएंगे, ऑर्डर्ड लगाएंगे, बैग लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। कोई सलाह दी गई है वाक्य में तो हम एडवाइस लगाएंगे, सजेस्ट लगाएंगे, और इस तरह के आस्क, रिमाइंड, वॉर्न, एग्री, रिफ्यूज, प्रॉमिस एक्सेट्रा वर्ड्स का यूज सेट की जगह पर किया जाएगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए। The teacher said to Anita, will you stop talking now? यहाँ पर the teacher ordered Anita to stop talking then. Now, the lady said to the soldiers, please do come sometime. The lady requested the soldier to come sometime. Now, change of let. He said, let us go to the movie. He proposed that they should go to movie. The students said to the gatekeeper, let us enter the school. The students requested the gatekeeper to let them enter the school. तो ये समझ में आया। देखिए ऊपर वाले में उसने आइडिया दिया है, प्रपोज करा है, और यहाँ पर बच्चों ने स्कूल में एंटर होने के लिए गेटकीपर से रिक्वेस्ट करी है। ओके, नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं तो उसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज या एक्सक्लेम विद जॉय या क्राई आउट एक्सेट्रा यूज होते हैं। एग्जाम्पल है पूनम सेड, गुड हेवंस आई एम ruined। तो ये मैं बर्बाद हो गई, तो ये दुख से कहा गया है ना। तो पूनम exclaimed with sorrow that she was ruined. The king said, how foolish of me. The king confessed with regret that he was very foolish. तो किंग ये कह रहा है कि मैं कितना मूर्ख था, तो यहाँ पर हमने confessed with regret लगाया, that he was very foolish. मॉडल्स में देखते हैं बच्चों तो कैन कुड में चेंज हो जाता है। नमिता सेड पुरु कैन डू इट, नमिता सेड दैट पुरु कुड डू दैट। मे माइट में चेंज हो जाता है। कुसुम सेड आशा में टॉक इन इंग्लिश, कुसुम सेड दैट आशा माइट टॉक इन इंग्लिश। मस्ट जो है उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मस्ट मस्ट भी रहता है, हैड टू में भी चेंज होता है, और वुड हैव टू में भी चेंज होता है। तो ये हमें सेंटेंस के आधार पर जो भी नियम है, जो भी चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, वो हमें सेंटेंस का अर्थ और भाव समझ करके करते हैं। तो पहला वाला देखिए, ही सेड शी मस्ट गाइड हिम, ही सेड दैट शी मस्ट गाइड हिम। इसमें मस्ट चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक आदेश है, स्थायी नियम है, यहाँ पर वो वैसा का वैसा ही है। नेक्स्ट जो है must is changed into had to if it shows present or immediate necessity। यदि अभी का अभी तुरंत ही वर्तमान समय की अनिवार्यता है तो must had to में चेंज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल, पुरुजीत सेड नेहा मस्ट टेक मेडिसिन्स एट वंस। अब एट वंस जो शब्द है ना बच्चों, ये प्रेजेंट और इमीडिएट नेसेसिटी की तुरंत ही उसको दवाई लेनी चाहिए, ये शो करना है ना। तो इसलिए हम इस सेंटेंस में मस्ट को हैड टू में चेंज करेंगे। पुरुजीत सेड दैट नेहा हैड टू टेक मेडिसिन्स एट वंस। नाउ नेक्स्ट नोट देखिए, मस्ट इज चेंज इनटू वुड हैव टू इफ इट शोज फ्यूचर नेसेसिटी। यदि भविष्य की कोई आवश्यकता बताई जाएगी तो वो वुड हैव टू, मस्ट जो है वो वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, रोहन सेड सरिता मस्ट विजिट डॉक्टर टुमारो। तो रोहन सेड दैट सरिता वुड हैव टू विजिट डॉक्टर टुमारो, कि उसे कल डॉक्टर को दिखाने जाना ही चाहिए, जाना ही है। तो यहाँ पर मस्ट का वुड हैव टू हो गया। नाउ मस्ट ऑर्डर टू में भी चेंज हो सकता है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लता सेड मीरा यू मस्ट बी साइलेंट। तो यहाँ पर लता ऑर्डर्ड मीना टू बी साइलेंट। तो इस तरीके से हमें सेंटेंसेस को समझकर उनका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना होता है।
तो ये सब नियम आपको याद रखने पड़ेंगे और थोड़ी सी आप एक्सरसाइजेस कीजिए जो आपकी स्कूल की ग्रामर बुक्स में होंगी, नहीं तो बहुत सारी अवेलेबल हैं। आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको ज़रूर से प्रैक्टिस होगी। वीडियो को एक दो बार सुनिए तो और भी अच्छे से समझ आएगा। और आप जानते हैं ना बच्चों, आपने फ़ायदा उठाया है मेरे वीडियो से, मेरे यूट्यूब चैनल से, तो आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू। बाय बाय। जय हिंद।